जरूरी कोच पहले फाइट करेंगे ठीक है फाइट मैं डॉक्टर साहब फोटो बुला Yaklaşık bir büyük askeriyem pertanız var. एम्बुलेंस भी चलाएगी तुमने बुलाया सबको सर निकलो अकमल सर आज जैसे आप सबको पता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। 14 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है। इस दिन हम अवेयरनेस करते हैं डायबिटीज़ के मुतालिक आम लोगों को, क्योंकि जैसा हमको पता है 50% से ज़्यादा लोगों को सिम्टम नहीं होते हैं डायबिटीज़ को, से इसलिए टेस्टिंग ईयरली हर साल टेस्ट करने 40 साल के बाद जो भी होगा उसको टेस्ट करना पड़ता है। इस साल का जो वर्ल्ड डायबिटीज़ फेडरेशन का मोटो है वो है ब्रिजिंग गैप्स, यानी कि अगर कोई ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं डायग्नोज प्रॉपरली ना उन तक ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। स्टडी हुई है इंडिया में, तकरीबन 10 करोड़ उन्होंने देखा कि 11% इंसिडेंस है डायबिटीज़, यानी हर 10 में से एक को शुगर है। और प्री डायबिटीज़ यानी शुगर और डायबिटीज़ के दरमियान जिनको आगे जाके डायबिटीज़ होने के चांसेस है तकरीबन 15% है। इसका मतलब हिंदुस्तान में जो भी अडल्ट है हर 4 में से एक को शुगर होने के इम्कानात है। तकरीबन 10 से 11 करोड़ अभी है और अंदाज़ा हिंदुस्तान में। और जो हमारे यहाँ डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं जिनको पता है डायबिटीज़ है, उनमें से अगर हम कंट्रोल देखें तो लेस देन 1/3 33% में ही कंट्रोल होता है, बाकी को नहीं। इसलिए ये रैली की जाती है। एक तो अवेयरनेस, जिनको डायग्नोज नहीं हुआ है वो अवेयर हो जाए, और जिनको ऑलरेडी डायग्नोज हुआ है वो अप्रॉप्रिएटली उनको फैसिलिटी पहुँचे एट द क्लोजेस्ट और उनको ट्रीटमेंट मिले। इसलिए ये रैली हर साल या रन करते हैं इस डे पे ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाए। सवाल पूछा, डायबिटीज़ को कहते हैं इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। मतलब जब हम एफ्लुएंट हो गए, पहले हमारे जो फोर फादर्स थे वो हंटर गैदरर्स थे, काम बहुत मशक्कत होती थी। अब हर किसी के पास गाड़ियां हैं, 4-4 गाड़ियां हैं घर में। सो इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, यानी एक तो खाना ज्यादा, कैलोरीज ज्यादा और एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही कह रही है इसको रिवर्स करना है। जो हमारा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल अगर हम रिवर्स करें तो बहुत सारे में डायबिटीज प्रिवेंट होगी या कंट्रोल अच्छी तरह से होगी। जैसे WHO कहता है हर रोज 30 मिनट वॉक करे नॉर्मल पर्सन के लिए, ये नहीं जो ओवरवेट है उसके बगैर भी।
कैलोरीज में जो हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट है वो कम करे, प्रेफरेंशली अगर मेडिटेरियन डाइट हम खाए वो खाए। लाइफस्टाइल जितना हम वापस रिवर्ट करेंगे बैक टू नॉर्म रूटीन जो है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डायबिटीज़ जो है ये रिवर्ट हो जाएगा या प्रिवेंट हो जाएगा। बेसिकली जो हम इस टाइम बात कर रहे हैं वो मेजॉरिटी हम टाइप 2 डायबिटीज़, इसके अलावा कुछ डायबिटीज़ होते हैं वो लाइफस्टाइल, जैसे टाइप 1 जो बच्चों में ही स्टार्ट होता है, या कुछ जेनेटिक डायबिटीज़ होती है, वो एक में जेनेटिक्स है। दूसरा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में भी अगर किसी को घर में है तो चांस सारे बीमार हमने देखे हैं, हमें मुझे तो किसी को डायबिटीज मुझे नहीं होगा, ये होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, किसी को अगर पेरेंट्स में सिबलिंग अपने बहन भाइयों में है उसको थोड़ा ज़्यादा चांस होते हैं, जेनेटिक कंपोनेंट भी। जेनेटिक जो डायबिटिक्स होते हैं, जो जेनेटिक्स में होते हैं, ऑल दैट अपार्ट फ्रॉम दैट डायबिटीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। उसके लिए मुझे लगता है जो सफ़ा मरवा ने आज यहाँ पे डायबिटीज़ रैली इसके लिए की है, अवेयरनेस के लिए, ताकि उन लोगों को भी अवेयर किया जाए। 90% ये केसेस देखे जाते हैं कश्मीर में जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि दे आर डायबिटिक, और डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स हैं उसके बारे में आज जो यहाँ से रैली निकलेगी। मुझे लगता है कि मैं मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से सफ़ा मरवा को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक कि इन्होंने एटलीस्ट ये इनिशिएटिव लिया। इनको ही नहीं, मुझे लगता है जितने भी यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उन सबको ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और हमें हेल्दी लाइफ कैसे गुजारनी है, हाउ वी कैन प्रिवेंट डायबिटीज़, क्योंकि अब बच्चों में भी कॉमन हो गया है। इन सब चीज़ों के बारे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्चुअली आई एम ए प्लास्टिक सर्जन। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है 14 नवंबर। तो इससे पहले भी हम लोग यहाँ इस हॉस्पिटल से काफ़ी सारी एविडेंस प्रोग्राम्स कर चुके हैं रिगार्डिंग हाइपरटेंशन और डिजीजेस, लेकिन आज का दिन खास जो है वो डायबिटीज़ की। और डायबिटीज़ के हवाले से जैसे और डॉक्टर ने बताया कि ये बड़ी एक मौलिक डिजीज़ बन गई है, जो है एज ए सीजन जो है बेसिकली डायबिटिक फूड का है। तो आमतौर पर जो है कुछ पेशेंट्स वो ट्रीटमेंट भी चलाते हैं और डाइट का कंट्रोल भी करते हैं, वेट का कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो भूल जाते हैं वो डायबिटिक फूड जो है, फूड का केयर नहीं हो जाता है। तो फूड के हवाले से दो प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी पेशेंट्स में, एक तो इनकी वेसल डिजीज़ होती है और एक नर्व्स डिजीज़ होती है। तो जिनको हम अपनी ज़बान में वेस्कुलोपैथी कहते हैं और न्यूरोपैथी। माशाल्लाह आजकल के पेशेंट्स को वैसे पता भी होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर कि उसके बावजूद भी वो केयर नहीं करते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, फुटवेयर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, खासतौर पर हमारा विंटर आ रहा है उसमें कैसे केयर किया जाए ताकि उनके अल्सर्स न हो। तो ये सब हमारा आज अवेयरनेस का प्रोग्राम है। सर अगर आजकल के टाइम में देखें क्या पेशेंट्स बढ़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुछ साल पहले जैसे 10-15 साल पहले कोई डायबिटिक फूड का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे नहीं था। तो हमने ये किया, एक प्रोटोकॉल हमने बनाया है जिसमें 5-6 पॉइंट्स हम पेशेंट्स को देते हैं कि किस तरह वो मॉर्निंग में उठ के जो फूड को क्लीन करेंगे, उसके बाद दिन में जो कौन सा सॉक्स, किस तरह के सॉक्स पहने, किस तरह का फुटवेयर रहेगा। खास डायबिटीज़ में एक खास तरह का बड़ा फुटवेयर की ज़रूरत होती है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जिसमें कोई इंजरी न हो। एक इंजरी जो है वो फर्स्ट फैक्टर बन जाता है उनके अल्सर के लिए, जो बड़ा मुश्किल होता है उनसे ट्रीट करने के लिए। देखिए, चूंकि आज का दिन जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, यानी शुगर का डे। अक्सर हम कश्मीर में इसको शुगर का ही डे कहते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि न सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में जो है लोग जो है इस डायबिटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी सेहत के हवाले से है, लोग, चूँकि आज आपने देखा सफ़ा मरवा हॉस्पिटल की जानिब से जो है एक रैली का इनेकाद किया है, जिस रैली का मुद्दा मकसद यही है कि लोग अवेयर हो जाएं कि डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है। देखिए, जब किसी को डायबिटीज़ का पेशेंट जो होता है, इस सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि इसका जो पहले हार्ट पे इसका असर पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसके बाद आंखें इन्वॉल्व हो जाती है, फिर अल्लाह न करे अगर जख्म कहीं जगह हो जाए वो बढ़ता नहीं है, और उसके साथ साथ फिर जख्म में जो है गैंग्रीन हो जाता है। काफ़ी बड़ी मुसीबतें आती है शुगर की वजह से। तो इसमें जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं रहता है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी रैली का इनेकाद करके एक यही मैसेज है कि लोग अपने सेहत का ख्याल रखें। जब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तब जाके हम अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाएंगे, जब हमारी सेहत ठीक रहेगी। और सबसे बड़ी वजह